ने कहा था कि आप जो भी है माजूर हैं, लेकिन अपना कमाते तो है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं ना फैलाते। मैं भी इकलौती बेटी थी अपने मामा को, मुझे ये सबसे ज्यादा यही अच्छे लगे थे। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कर लिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जिसको देखने और सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता और मोहब्बत दिल से होती है, सूरत से नहीं। जी तो बिल्कुल नाजरीन, नासिर साहब मेरे साथ मौजूद है। नासिर साहब को आप देख रहे होंगे कि दोनों टांगों से मौजूद है, लेकिन इनकी बीवी बिल्कुल नॉर्मल है। इन दोनों की शादी को तकरीबन 7 माह हो गए हैं। ये मामला किस तरह हुआ, कैसे हुआ, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी, ज़िंदगी में तो मैंने स्ट्रगल काफ़ी की है कि सब अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है कि जिस तरह मैंने स्ट्रगल की है ना, कि शायद एक मिसाल है मेरी ज़िंदगी में। मेरे वालिद साहब जो है वो आर्मी में थे। मैक्सिमम मैं तकरीबन 6 साल का था जब उनकी यानी कि डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर घर के माली हालात जो है वो ऐसे हो गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे स्टडी करवाएं या क्या करवाएं। और ये है कि वालदा ने जो है वो टेलर का काम सिखा दिया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड में, टेलर के काम में। और शादी का जो सिलसिला है वो यानी कि मेरा इनके साथ जो है वो फेसबुक पे यानी कि रिलेशन हुई थी मेरी, आपकी जो दोस्ती है वो फेसबुक पे हुई थी। फेसबुक पे हुई थी। तो इनके साथ जो है मामला काफ़ी तकरीबन 1 साल तक यानी कि चलता रहा था कि इनके घर वालों को भी काफ़ी मैंने एग्री करने की कोशिश की। तो वो ये कहते थे कि लो जी ये माजूर है तो हम नहीं यानी कि कर सकते। तो उनको समझाने की काफ़ी कोशिश की। मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो मेरे साथ थी, तो उन्होंने भी काफ़ी यानी कि इनसे रब्ता किया कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। तो इनकी मुझे बस यही आदत अच्छी लगी थी कि इन्होंने कहा था कि आप जो भी है माजूर हैं, लेकिन अपना कमाते तो है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं ना फैलाते। तो इसी तरह काफ़ी यानी कि 1 साल तक जो है वो चलती रही इनके साथ बातचीत। तो वो एग्री नहीं हुए थे। तो फिर जारी बात है कि मैंने अगला कदम यही उठाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वो नहीं एग्री होते तो फिर हम कोर्ट मैरिज वगैरह करवा लेते हैं। तो फिर मैंने कोर्ट मैरिज का सारा प्लान बनाया। तो फिर इनको मैंने कहा कि ठीक है, आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं? कहते हैं ठीक है। कोर्ट मैरिज में आपको किस किस ने सपोर्ट किया था? सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया, कि अल्लाह का शुक्र है कि सारा जब ज़िंदगी के हालात जो है वो सब कुछ सिखा देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे हर चीज़ का जो है ना पता था कि कैसे करना है। तो ये है कि फिर मैंने कोर्ट मैरिज करवाया और आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अभी आप बताइए कि आपको भाई में कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी कि जो आपने देखा भी कि भाई मजदूर है लेकिन फिर भी आपने शादी के लिए हाँ की इनके साथ? बस मुझे अच्छे लगे थे इसलिए। ऐसी बात थी आपको भाई में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही थी कि मजदूर थे, कोई करता नहीं था, तो हर जगह पे फिरते थे ऐसे, किसी ने नहीं देनी या करनी, लोग बातें करते थे कि हम लोग देंगे। मैं भी इकलौती बेटी थी अपने मामा की, लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगे थे। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कर लिया। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहन भाई हैं, मेरे 4 माशाल्लाह भाई और मैं अकेली बहन थी। वो इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि अकेली है तो हम लोग नहीं कर सकते ना। आप अकेली बहन है 5 बहन भाइयों में से। तो आपका रिहाइश कहाँ पे थी, कहाँ रहती हैं आप? मैं उकाड़ा की रहने वाली हूँ। तो फिर आपकी जब फेसबुक पे रिलेशन आप बातचीत हुई, किस तरह बात शुरू हुई, क्या आप इनसे बातचीत आपने इनसे की थी? वो बस ऐसे तस्वीरों पर लाइक वगैरह किया, फिर उसके बाद बात होना शुरू हो गई। फिर काफ़ी आगे तक बात जाती रही, दोस्ती में हो गई। फिर वो पता नहीं कब काफ़ी आगे तक पहुंच गई, समझ नहीं आई। ऐसी जिंदगी गुजरी आपकी नासिर भाई के साथ? बहुत अच्छी गुजरी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छे हैं ये। क्या क्या मुश्किलात हुई जब आपने अपने घर वालों से बात की कि मैं शादी करना चाहती हूँ नासिर भाई से? तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? ये था कि मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी को बताया। मैं उनसे कोई बात जो थी ना कि वो नहीं छुपाती थी, मैंने उनको थोड़े दिनों में तो मैंने अपनी अम्मी को बताया। मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह पसंद है तो मैं शादी कर लूँ। ये थी कि उन्होंने सिर्फ ना हाफ तस्वीर देखी थी, पूरी नहीं देखी। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक है पसंद है तो कर लो, लेकिन ये है कि उन्होंने जब पूरी तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा हम लोगों ने नहीं करना। तो ये था कि सारों को बिठाया, उनको समझाया, लेकिन कोई नहीं समझता था ना। फिर उनको काफ़ी